श्री नारायण विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। अधिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। मल मास का बैकुंठ में जाना। सूत जी के श्री मुख से पवन कथा सुनते हुए ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, हे द्विजोत्तमों, नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वे जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुनो। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा धृतक्रीड़ा में जुए में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्य वन में चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों का खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत श्री कृष्ण मुनियों के साथ काम्य वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी ही प्रीति से श्री कृष्ण से मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई, आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुखित पांडवों को रुरु मर्ग के चर्म के वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। उसी प्रकार द्रौपदी को भी दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा जो बाहों को चढ़ाकर घूर कर देखने से करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठ खड़े हुए, होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह लग रहे थे। जैसे श्री सीता जी के वियोग में संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्रों के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है? कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है? संपूर्ण तत्व को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीज के विचित आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को अपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल हैं और सनातन के भी बीज रूप हैं। इसलिए एक जने के अपराध से आपके बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी ने कहा, अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव भय मुक्त होकर प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विहल हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। फिर श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बार बार नमस्कार किया। जो प्रश्न आपने हमें किया वही प्रश्न उन्होंने भी श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन में सोचकर अपने सौहार्द पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए
वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुब्रत, जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, दोनों घड़ियां, प्रहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है वह यह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गड़ैया, स्रोत, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरैया, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठाता देवता के योग के माध्यम से यह सब भाग्यवान है। हे पांडु, हे नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले, यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। इस मलमास में मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और न शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर मलमास निरुग्य, प्रभार रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन से, चिंता से ग्रसित होकर व्यक्ति व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नाम तृतीय अध्याय समाप्त। श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद्नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तृतीय अध्याय समाप्त।